दोस्तों, आज का टॉपिक है आत्मा, परमात्मा और मन तीनों को कैसे कंट्रोलिंग की जाए। इन तीनों का एक कोरिलेशन कैसे होता है, यही टॉपिक है आज का। तो दोस्तों, आप सभी एकदम आराम से बैठ जाइए। सारे जितने आगे पीछे बैठे हैं सारे लोग एकदम कायदे से बैठ जाएं और वहीं भ्रिकुटी के बीच में जहाँ तिलक लगाते हैं वहीं आत्मा के बैठने की स्थान है। सेंटर ऑफ द फोरहेड। आप सभी लोग वहीं पे विजुलाइज करने का प्रयास करें। एक चमकती हुई बहुत तेज छोटा सा सितारा नज़र आएगा आपको, उसको विजुलाइज करने का प्रयास करिए। विजुलाइज करने का प्रयास करेंगे तो दिखेगा आपको, वो पक्का दिखेगा आपको, और उसको देखने का प्रयास करें। और मैं जो बोलूँगा उसको आप मन में दोहराएंगे और अपने दिमाग को सेंट्रलाइज करके प्रकृति के बीच में जहाँ चंदन या टीका लगाते हैं, सेंटर ऑफ द फोरहेड, विजुलाइज करें कि वहाँ एक छोटा सा चमकता हुआ सितारा दिख रहा है। मैं सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ। मैं परमपिता परमेश्वर का संतान हूँ। मैं शांत हूँ। मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। मैं आई लवफुल सोल। मैं सबको कल्याण करने वाली आत्मा हूँ। मैं सभी से अच्छे संबंध रखता हूँ। हमारा किसी से कोई भेदभाव नहीं है। मैं आत्मा सभी का सम्मान करता हूँ। मैं आत्मा किसी का अपमान नहीं करता हूँ, सबसे प्यार करता हूँ। आप लोग आराम की स्थिति में आ जाइए। ओम शांति। तो दोस्तों, आप लोग ये चर्चा आज शुरू होनी है।
यहाँ इतने लोग हैं, हजारों लोग, आप में से कौन परमात्मा पे विश्वास करता है कि परमात्मा है? मतलब सब लोग मानते हैं कि नहीं, परमात्मा है। दोस्तों, हम एक चीज़ बताना चाहेंगे आपको कि जो हमारी आत्मा का स्थान यहाँ है, और यही आत्मा हमारे पूरे बॉडी को कंट्रोल करती है, पूरे बॉडी को कंट्रोल करती है, हमारी कर्मेंद्रियों को कंट्रोल करती है, पूरी बॉडी, पूरा होल बॉडी को कंट्रोल करती है। एक छोटा सा एक्सरसाइज हम कराएंगे आप सभी को, आप ध्यान दीजिए, और बहुत ही अच्छी चीज़ है। अगर इस छोटी सी एक्सरसाइज से शरीर के पूरे हर तरह के प्रॉब्लम को ख़त्म करने वाली एक्सरसाइज है, और सिर्फ विजुलाइज करना है। अंदर हमको जो है अपने सेंटर ऑफ फोरहेड, चमकती हुई सितारा को विजुलाइज करना है और देखना है, ध्यान देना है। मेरा मन, शरीर पूर्ण रूप से स्वस्थ है। मेरे सर से लगता हुआ बाल, उसके नीचे आएंगे राइट साइड में कान, लेफ्ट साइड में फिर लेफ्ट ईयर, फिर सामने फ्रंट ऑफ द हेड है, उसके बाद बोथ आई है, नाक है, फिर मुंह है, फिर हमारा ये दाढ़ी है, ठुड्डी जिसको बोलते हैं। हम विजुलाइज करें कि पूरी हेड पूर्ण रूप से स्वस्थ है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, और जो भी कुछ थोड़ा बहुत है वो हमारे श्वास के साथ कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में हमारे नाक से बाहर निकल के जा रही हैं, और वो पूरा गर्दन के ऊपर का हिस्सा हमारा एकदम किसी भी तरह का फुल फ्रेश हो गया, जिसमें किसी तरह की कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर अब उसके नीचे आएंगे, गर्दन के नीचे, अपना ध्यान लेफ्ट शोल्डर पे ले जाएंगे। फिर आप अपने राइट शोल्डर को देखिए, फिर अपने हैंड के केहूनी तक देखिए लेफ्ट का, फिर राइट के केहूनी तक का देखिए, फिर केहूनी के आगे बढ़िए, हैंड के दोनों पहुंचे 5 फिंगर को देखिए, और विजुलाइज कीजिए देख करके कि हमारी सारी नर्वस सिस्टम, सब कुछ एकदम परफेक्ट रूप से काम कर रहा है। जो भी थोड़ा बहुत था वो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में हमारे नाक से बाहर चली गई। ऐसी कल्पना करनी है आपको। 2 बार प्रयास करें आप सब।
फिर हम विजुलाइज करें, गले पे आ जाएं, फिर गले से नीचे चेस्ट पे, फिर चेस्ट के नीचे स्टमक पे, फिर स्टमक के नीचे आ जाएं, अपने कमर पे देखें, विजुलाइज करें, आगे पेट पे देखें, फिर वहाँ से होते हुए अपने थाई को देखें दोनों, फिर घुटनों को देखें, फिर घुटनों के नीचे जो हमारे मसल्स हैं उसको देखें, विजुलाइज करें, फिर एड़ी को देखें, फिर एड़ी के आगे पंजों को देखें और विजुलाइज करें कि इसमें किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी ब्लॉकेज नहीं है, सारी नसें हमारी क्लियर हैं, अच्छे से खून का संचार हो रहा है, अच्छे से ऑक्सीजन जा रही है वहाँ, और जो कुछ भी निगेटिव एनर्जी, कार्बन टाइप की चीज़ें थी, वो सब श्वास के द्वारा हमारे नाक से बाहर निकलती जा रही हैं। और हम बिल्कुल स्वस्थ हैं, हमको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों, एक बहुत बड़े मज़ेदार बात बताएंगे आपको कि अक्सर दिमाग और मन में द्वंद्व चलता रहता है। दिमाग कंट्रोल करता है, अरे आत्मा और मन में आत्मा पूरा कंट्रोल करती है, और मन जो है बहुत चंचल होता है, इधर उधर भागता रहता है, कभी उधर जाएगा, कभी उधर देखेगा, कभी उधर देखेगा, क्योंकि मन के अंडर में जो है सारी इंद्रियां रहती हैं, लेकिन कंट्रोलिंग जो है उसी के पास रहता है, आत्मा के पास। लेकिन मन जो है इधर देखता है, कभी उधर देखता है, कभी उधर भागता है, कभी, और वो जो है उधर मत देखो, उधर मत ताको, उधर मत करो, ये गलती मत करो, वो गलती मत करो। तो मन भी इसी में परेशान रहता है, और आत्मा कंट्रोल करने में परेशान रहती है। उसी में कुछ न कुछ गलतियां लोग करते रहते हैं, फिर उसको कॉन्फेस करते हैं। तो दोस्तों, अपने मन को कंट्रोल में रखना चाहिए। अब मन कहीं भाग गया, अब जाके कहीं चिपक गया, वो निकलने का नाम नहीं ले रहा है। आत्मा बार बार प्रेरित कर रही कि भैया चल यहाँ से, ये सब ठीक नहीं है तुम्हारे लिए, चलो जल्दी से चलो, यहाँ से भागो भागो। क्या नहीं, हम नहीं जा सकते, हमको तो प्रेम हो गया है। भैया ये सब छोड़ो, यहाँ से भागो, चलो। धर पकड़ के खींच खाच के ले गया किसी तरह। तो दोस्तों, कहने का मतलब यही है कि मन जो है भागता रहता है इधर उधर, और मन पे ही कंट्रोल जो है आत्मा के कंट्रोलिंग के पास जैसे ही कंट्रोल में जाता है, फिर उसका कनेक्शन परमात्मा से जुड़ने लग जाता है। और जब परमात्मा से जुड़ने लगता है तो परमात्मा की असीम पावर एनर्जी के रूप में आत्मा को आती हैं। वो मन को परमात्मा जो है
उस आत्मा को भरपूर कर देती है। उस आत्मा से इतनी एनर्जी भरपूर हो जाती है और वो फ्लो की तरह, किरणों की तरह निकलना शुरू हो जाती है। तो पूरे ब्रह्मांड में बहुत सारी आत्माएं जो शांति की तलाश में भटक रही हैं, इधर से उधर, इधर से उधर, शांति 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 चिल्ला रही हैं, उनको भरपूर करती है आत्मा। वो उस फ्लो जो जाती है, वो फ्लो के मिलते ही उनको सुकून मिलता है और शांति मिलती है। लेकिन दोस्तों, असली शांति तो तभी मिलेगी जब वो खुद चाहेगा। तो आत्मा से परमात्मा का मिलन ही तो जो है देवत्व की प्राप्ति होती है। और देवत्व की प्राप्ति में जो सुख है, जो आनंद है, उसका वो अकल्पनीय है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों, मन को कंट्रोल में जो कर लिया वही राजा है। वही उसी का मन का जो है वो अपने जो कंट्रोल कर लिया, उसकी आत्मा फिर कंट्रोल हो जाती है। फिर वो जो है हेवन की शहर पे निकलते हैं, एंजल के रूप में उड़ते हुए परम धाम को जाते हैं। और परम धाम को जाने के लिए चांद सितारों की बहुत लंबी सफ़र तय करने के बाद वहाँ पहुँचते हैं और चारों तरफ लाइट से जगमगाता हुआ, जिसको हम पैराडाइज बोलते हैं, स्वर्ग बोलते हैं, वहाँ हमारे बाबा का निवास स्थान है। बाबा भी हमारी तरह एक प्रकाश के, चमकती हुई प्रकाश के पुंज हैं। उस आत्मा की तरह ही हम उनके पास जाके बैठते हैं। बाबा शक्तियों से भरपूर करते हैं, पावर से भरपूर करते हैं, देते हैं। बाबा को हम प्यार करते हैं, माता पिता के रूप में, भाई के रूप में, बहन के रूप में, माँ के रूप में, किसी भी रूप में हम उनसे संबंध बना के, दोस्त के रूप में संबंध बना करके प्यार करते हैं। और बाबा हमको भरपूर कर देते हैं। अब मैं आत्मा अपने स्थान के तरफ चलने को तैयार हो रही हूँ। चल दिया हूँ चांद सितारों की दुनिया को क्रॉस करते हुए। भृकुटी के स्थान पर
आकर बैठी हुई। मैं आत्मा सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ। परमात्मा द्वारा उत्सर्जित एनर्जी जो सूर्य की किरणों की जैसा हमारी आत्मा को भरपूर कर रही है, और हमारी आत्मा से वो सारी किरणें निकल रही हैं। विश्व में जितनी भी शांति के लिए आत्माएं इधर से उधर भटक रही हैं, सारी आत्माओं को हमारे इस शरीर से निकल करके सारी आत्माओं को वो किरणें, अमृत शरीर किरणें होती हैं, वो उनको तृप्त करती हैं और उनको उन आत्माएं ले करके उसको निहाल होती हैं, खुश होती हैं। ओम शांति।